नमस्कार, बात तो चुभे की देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो सारी बात जो कांग्रेस पार्टी को बड़ा चुभेगी। कांग्रेस की पोल खुलेगी, राहुल गांधी सोनिया गांधी के दिल पर लगेगी। आज बताऊंगी कि कांग्रेस का हाल बेहाल क्यों है, क्यों कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। केरल से कर्नाटक, कर्नाटक से हरियाणा, हरियाणा से मुंबई, हर जगह कांग्रेस पार्टी में फूट है और कह सकते हैं कि बहुत जल्द कांग्रेस में बड़ा धमाका होने वाला है, जिसकी तैयारियां पूरी भी हो गई है। एक एक कड़ियों को जोड़े तो साफ संदेश मिल रहा है कि कांग्रेस में बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल अभी कांग्रेस और शशि थरूर के बीच खटपट का विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा कि मणिशंकर अय्यर ने राजीव बम फोड़ दिया। तो वहीं हरियाणा में विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया, लेकिन काफी माथापच्ची के बाद भी कांग्रेस ने विपक्ष के नेता का चयन नहीं किया, जिससे नाराज हुड्डा अब जल्द बम फोड़ने वाले हैं। तो वहीं महाराष्ट्र से कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आई है। कांग्रेस महाराष्ट्र में कंगाल हो गई है। कांग्रेस का अकाउंट खाली हो गया है और महाराष्ट्र कांग्रेस के ऑफिस में ताला लगने वाला है। तो चलिए शो शुरू करते हैं और बताती हूँ वो सारी बात जो कांग्रेस को बड़ा चुभेगी। तो कांग्रेस पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के ही पुराने नेता कांग्रेस के लिए अब काल बन गए हैं। एक ऐसा गुट तैयार हो गया है जो बहुत जल्द राहुल सोनिया की नींद उड़ाने वाला है, जिसकी तैयारी भी हो गई है। यूं ही नहीं मणिशंकर अय्यर का बयान आया, यूं ही नहीं शशि थरूर का मूड पूरा बदल गया और यूं ही नहीं हुड्डा साहब अब अपनी अलग पार्टी बनाने की तैयारी में है। और ये सारे नेता बहुत जल्द कांग्रेस को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। खबर तो यह है कि इस्तीफा भी तैयार है। सारे बागी नेता आपस में मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं, पूरा माहौल बन चुका है। तो एक एक नेता के बारे में आगे आपको बताएंगे, पर महाराष्ट्र से जो कांग्रेस के लिए बुरी खबर सामने आई है, पहले उसकी पूरी डिटेल्स आपको बता देते हैं। महाराष्ट्र से कांग्रेस को काफी परेशान करने वाली खबर आ रही है। कह सकते हैं इस खबर ने महाराष्ट्र कांग्रेस की पोल खोल दी है। पार्टी के पूर्व नेता संजय निरुपम, जो फिलहाल शिवसेना में शामिल हो गए हैं, उन्होंने दावा किया है कि जल्दी कांग्रेस के दफ्तर में ताला लगने वाला है। उन्होंने एक भारी भरकम एक्स पोस्ट पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अपने मुंबई ऑफिस का ना बिजली बिल भरा है और ना ही उसका किराया कई सालों से भरा है। उनका दावा है कि बकाया लाखों में है। संजय निरुपम ने जो एक्स पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर पोल पट्टी खोली है, वो पोस्ट आपको दिखाते हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मुंबई कांग्रेस के दफ्तर पर बस ताला लगना बाकी है। दफ्तर का भाड़ा वर्षों से नहीं भरा गया, बकाया 18 लाख हो गया है। बिजली बिल का बकाया 5 लाख हो गया है। बिजली कट गई थी, डिस्ट्रीब्यूटर मीटर उठाकर ले गया था। मैं 4 वर्षों तक मुंबई कांग्रेस का अध्यक्ष था। कभी ऐसी शर्मनाक स्थिति पैदा नहीं हुई थी। मुंबई कांग्रेस चलाने का महीने का खर्चा 14 लाख रुपए था। इसमें ऑफिस का भाड़ा, बिजली बिल, सभी कर्मचारियों का वेतन शामिल था। सुना है पिछले 10 महीने से मुंबई कांग्रेस के कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है। मेरे जमाने में एक ही असहज स्थिति पैदा हुई थी जब चाय वाले का भारी बिल सामने आया था, मगर वो उसकी ओवर बिलिंग थी, वो भी सेटल कर दिया गया था। मेरे जमाने में भी पार्टी विपक्ष में थी और मैं सांसद भी नहीं था। फिर आज ऐसी दुर्गति क्यों हो गई है पार्टी की। एक नेता यूट्यूब वीडियो बनाने में व्यस्त है। 2 कांग्रेस पार्टी पूर्णतया उबाटा के पैरों की जूती बन गई है। मैंने वर्षों पहले कहा था, कांग्रेस पार्टी का कामकाज उद्धव ठाकरे की पार्टी के नाम आउटसोर्स मत करिए। खड़गे, वेणुगोपाल जैसे परम ज्ञानी मुझे इग्नोर करते रहे। आज नतीजा सबके सामने है। मतलब महाराष्ट्र में कांग्रेस में बड़ा विद्रोह होगा। तो वाकई में ये खबर कांग्रेस के खस्ता हाल को भी जाहिर कर रही है। कांग्रेस का अकाउंट पूरी तरह से खाली हो गया, पैसे तक नहीं बचे हैं। तो वहीं राहुल गांधी को इसकी कोई फिक्र ही नहीं है और हाईकमान के इसी रवैये को लेकर कांग्रेस के पुराने दिग्गज नेता कांग्रेस का साथ छोड़ने वाले हैं। तो एक एक करके कांग्रेस के विद्रोही नेताओं का जिक्र करते हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से कुछ ऐसा कहा है जिसको लेकर वो चर्चा में है। लेकिन इस बार मणिशंकर अय्यर की ओर से ये बयानबाजी किसी विपक्ष के किसी नेता पर नहीं, बल्कि अपनी ही पार्टी के नेता और कभी साथ पड़े राजीव गांधी पर की गई है। अय्यर ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे कांग्रेस को सिर्फ मिर्ची ही नहीं लगेगी, बल्कि उसे लगेगा कि अय्यर ने अपनी पार्टी के बड़े नेता और गांधी
गांधी परिवार के पीएम को ही भरे बाजार में नंगा कर दिया। दरअसल एक इंटरव्यू में मणिशंकर अय्यर ने राजीव गांधी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाए हैं। वो यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने कहा है कि विदेशी यूनिवर्सिटी से दो बार फेल होने वाले राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, ये वाकई आश्चर्यजनक है। उन्होंने एक इंटरव्यू में तंज कसते हुए कहा कि राजीव गांधी उस यूनिवर्सिटी में फेल हुए हैं जहां पर फेल होना वाकई मुश्किल है। अय्यर ने जोड़ा कि इससे आश्चर्य की बात यह है कि इतने कमजोर एजुकेशन रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री कैसे बनाया गया। अय्यर पहले भी कई बार बेबाक टिप्पणियां कर चुके हैं। उनकी इस टिप्पणी से कांग्रेस पार्टी की भी किरकिरी हुई है। कई नेता इसे कांग्रेस के लिए नुकसानदेह मान रहे हैं, तो कई ऐसे नेता हैं जो मणिशंकर अय्यर के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अशोक गहलोत तो अय्यर को सिरफिरा तक कह रहे हैं। अब यहाँ सोचने और समझने वाली बात यह है कि अय्यर ने ऐसा क्यों कहा, वो भी पब्लिक डोमेन में। उन्हें भी तो पता होगा ना कि अगर वो बयान देंगे तो बवाल होगा, विवाद होगा, पर फिर भी वो बोल गए। वो इस बात से खुश भी है कि कांग्रेस पार्टी ने उनके बयान से पल्ला झाड़ लिया है और कहा है कि इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने कहा है कि राहत की बात है कि कांग्रेस नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि उनके विचार पार्टी के रुख को नहीं दर्शाते, पर कांग्रेस पार्टी यूं ही पल्ला नहीं झाड़ रही। उसे भी पता है कि ये बयान कांग्रेस को मुसीबत में डालेगा, और हुआ यही। चर्चा यही है कि कांग्रेस से अब पुराने नेता खुश नहीं है। एक विद्रोही गुट तैयार हो गया है जिसकी शुरुआत शशि थरूर ने की, और अब बड़ा बम मणिशंकर अय्यर ने फोड़ दिया है। तो शशि थरूर के बीच खटपट का विवाद ठंडा भी नहीं पड़ा कि मणिशंकर अय्यर ने राजीव बम फोड़ दिया। पर शशि थरूर का विवाद क्या था, वो जरा सा आपको बता देते हैं। दरअसल कुछ समय पहले थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा था। तारीफ करने पर कांग्रेस उनसे नाराज हो गई। इस बीच शशि थरूर भी फ्रंट फुट से खेलने लगे। थरूर ने साफ साफ कहा कि अगर कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है तो उनके पास विकल्प खुले हुए हैं। एक इंटरव्यू में शशि थरूर ने कहा कि तिरुवनंतपुरम से 4 बार सांसद चुने जाने से साबित होता है कि जनता उनकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का समर्थन करती है। अगर कांग्रेस को मेरी सेवाओं की जरूरत नहीं है तो मेरे पास विकल्प खुले हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर किस तरह के विकल्प की बात कर रहे हैं। वो सीएम की दावेदारी भी ठोक चुके हैं, काफी विरोध वाले बयान भी कई बार दे चुके हैं। केरल में चुनाव है और उनका बयान ये इशारा कर रहा है कि वो जल्द कांग्रेस को अलविदा कह देंगे। उनका भी इस्तीफा तैयार है, किसी भी दिन बड़ा धमाका हो सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब ये नाम तो इतना ज्यादा चर्चा में है कि ये कभी भी कांग्रेस से बगावत कर सकते हैं। दरअसल हरियाणा में नई सरकार बने 4-5 महीने हो चुके हैं, लेकिन विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का चयन अभी तक नहीं हो सका है। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी नेता विपक्ष पर फैसला नहीं हो सका। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक मीटिंग्स पर मीटिंग्स हुई, फिर भी नाम का ऐलान नहीं हो सका। वहीं नेता प्रतिपक्ष पर अब तक फैसला न होने पाने के कारण सत्ताधारी दल बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर है। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का कहना है कि कांग्रेस में बहुत झगड़ा चल रहा है। विधायक चाह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता बने, लेकिन हाईकमान हुड्डा साहब को नहीं बनाना चाहती है। ऐसे में ये मामला अटका हुआ है और बात यही है कि हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाने की मांग एक गुट कर रहा है, तो दूसरा गुट नहीं चाहता कि हुड्डा विपक्ष के नेता चुने जाए। इसी वजह से मामला अटक गया है और फैसला नहीं हो पाया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के नेताओं ने कांग्रेस प्रभारी वीके हरिप्रसाद से मांग की थी कि विधायक दल के नेता का चयन कर ले। विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नाम का चयन नहीं हो सका। स्वाभाविक तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम नेता प्रतिपक्ष के लिए आगे चल रहा था। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं तो अशोक अरोड़ा या गीता बुक्कल का नाम भी संभावित तौर पर आगे चल रहा था, पर किसी के नाम का ऐलान नहीं हुआ। अब कयास ये लग रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जल्द कांग्रेस से अलविदा कर नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एक कर वो सारे नाम बताए जिस वजह से कांग्रेस पार्टी में जबरदस्त हलचल मची हुई है। शुरुआत शशि थरूर ने की थी, उसके बाद धीरे धीरे कर एक एक नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा और लगातार जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह का एक्शन और जो रिएक्शन देखने को मिल रहा है, उससे साफ है कि कांग्रेस पार्टी में बहुत बड़ा धमाका, वो भी बहुत जल्द होगा। सिर्फ एक राज्य नहीं है, कर्नाटक की भी बात आपको बता देते हैं। कर्नाटक में भी जो डीके शिव कुमार का रुख नजर आ रहा है, वो भी साफ इशारा कर रहा है कि बहुत जल्द डीके शिव कुमार भी बगावती रुख अपना सकते हैं। लेकिन फिलहाल इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा
शशि थरूर की चल रही है, क्योंकि वो लगातार अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। उसके बाद तो एक पूरा वीडियो ही मणिशंकर अय्यर का सामने आ गया, जिसमें उन्होंने राजीव गांधी की तो पोल खोली ही खोली, लेकिन राहुल गांधी को लेकर भी कई बड़े बड़े खुलासे किए। और हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले काफी वक्त से नाराज चल रहे हैं। चुनाव का नतीजा भी आ चुका है, कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से हार चुकी है। कांग्रेस का हाल हरियाणा में काफी ज्यादा बुरा है। बुजुर्ग नेता है, वो भी चाहते हैं कि वो राजनीति करे, जिम्मेदारी संभाले, लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनको इग्नोर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो पुराने नेताओं का गुट है, ओल्ड ब्रिगेड का जो कांग्रेस पार्टी में गुट है, वो अब खुलकर विरोध में खड़ा हो गया है। और ये बात राहुल गांधी, सोनिया गांधी को बड़ा चुभने वाली है। आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।